अमेरिका और रूस में दोस्ती गहरी होती हुई नजर आ रही है। आपने शायद ही कई सालों में ये सुना होगा कि अमेरिका और रूस एक साथ नजर आ रहे हों। हुआ ये कि यूएन में रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक प्रस्ताव लाया गया था जिसमें अमेरिका ने रूस का साथ दिया है, उसके समर्थन में वोट किया है। वहीं पर भारत ने वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इस प्रस्ताव में आखिर क्या कहा गया था, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो गए हैं और इसके चलते मंगलवार 24 फरवरी को यूएन महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया था और इस प्रस्ताव में रूस की तरफ से यूक्रेन पर किए गए हमले की निंदा की गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि जल्द से जल्द यूक्रेन से रूसी सेना को वापस बुला लिया जाए। इसके अलावा यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति लेकर आई जाए। साथ ही युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही को भी यहाँ पर कहा गया था कि उनको देना पड़ेगा जवाब। अमेरिका की पॉलिसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका पहली बार यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर वोट कर रहा है। जब से रूस यूक्रेन वॉर की शुरुआत हुई है तब से पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएन में अमेरिका और इजराइल ने यूक्रेन के खिलाफ वोट किया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 65 देश ऐसे थे जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, जिसमें कि भारत और चीन जो 2 मुख्य बड़े देश हैं वो भी शामिल थे। यूक्रेन पर लाए गए प्रस्ताव में बड़े देशों में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल रहे थे। यूएन में लाया गया प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 वोटों से पारित हो गया। चीन भले ही इस वोटिंग से दूर हो, लेकिन अमेरिका की रूस से बढ़ती दोस्ती कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं आ रही है। हाल ही में चीन की तरफ से ये भी बयान आया था कि अमेरिका रूस के साथ मिलकर यूक्रेन की शांति पर बात कर रहा है। इस फैसले से वो खुश है, उसका स्वागत करता है, लेकिन उसने यहाँ पर एक लाइन और जोड़ दी थी और ये लाइन ये थी कि अमेरिका को यूरोपीय देशों को भी इसमें शामिल करना चाहिए इस शांति वार्ता में, जो कि अभी तक नहीं हो रहा है। इसके अलावा यूएन में अमेरिका ने भी एक प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन इस प्रस्ताव में कहीं भी रूसी हमले का जिक्र तक नहीं किया गया था। इसमें रूस और यूक्रेन में हुए जानमाल पर शोक जरूर जाहिर किया गया था। अमेरिका जो पिछले कुछ वक्त से कहता आ रहा है कि वो युद्ध खत्म करना चाहता है, यही बात उसने अपने इस प्रस्ताव में भी कही थी। अमेरिकी डिप्लोमेट डोरोथी कैमली ने कहा कि इस तरह के प्रस्ताव युद्ध को रोकने में नाकाम रहे हैं। ये युद्ध अब बहुत लंबा खिंच चुका है। यूक्रेन और रूस के साथ साथ दूसरी जगहों पर भी लोगों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। यूएन के प्रस्ताव पर अमेरिका के यूक्रेन के खिलाफ वोट करने पर कई यूरोपियन जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर नाराज़गी भी जताई है। इसकी वजह क्या है वो आप सब जानते ही हैं, क्योंकि अभी तक तो रूस यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका का साथ यूरोपियन देशों के साथ भी था। आपको हम लगातार वीडियोस के जरिए अपडेट भी दे रहे हैं कि ट्रंप यूक्रेन के लिए फैसला कैसे ले रहे हैं, रूस के साथ मिलकर वो बातचीत कर रहे हैं। सऊदी अरब में इसके लिए बैठकें भी जारी हैं जहां यूक्रेन को शामिल किया ही नहीं गया है। बात यह भी है कि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात भी जल्द हो सकती है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ट्रंप से ज़ुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। लगातार बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। हाल ही में आपको याद होगा कि ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ेलेंस्की को एक मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला डिक्टेटर भी कह दिया था। यहाँ पर इसकी वजह ये थी कि यूक्रेन में चुनाव नहीं हो सके थे। हमला जब कर दिया गया था रूस की तरफ से तब मार्शल लॉ लगा दिया गया था, जिसकी वजह से यूक्रेन में जो चुनाव होने थे वो टल गए और वो नहीं हो पाए। इसके पहले ट्रंप के लिए ज़ेलेंस्की ने ये कहा था कि ट्रंप गलत इन्फॉर्मेशन के साथ गलत फहमी में जी रहे हैं। ज़ेलेंस्की का ये जो बयान था ट्रंप के आरोप के जवाब में आया था। ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर सिर्फ 4% ही रह गई है। अब सवाल होगा कि अप्रूवल रेटिंग क्या होती है। तो अप्रूवल रेटिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी के लिए ओपिनियन पोल किया जाए और उस पोल से समझा जाए कि कितने लोग उस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं। तो ये जो एक परसेंटेज बताया है 4% का, वो ट्रंप की तरफ से बताया गया, उनका यह दावा है। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो दोनों देशों के बीच वॉर खत्म करके शांति लेकर आना चाहते हैं। बाइडेन सरकार के वक्त यूक्रेन को अमेरिका लगातार मदद करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन
ट्रंप सरकार के आते ही सब कुछ बदला बदला सा नजर आने लगा है। हाल ही में ट्रंप ने यूक्रेन को दिया गया पैसा वापस मांग लिया है। ट्रंप ने कहा है कि मैं सिर्फ पैसा या उसके बदले कुछ सिक्योरिटी पाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूं कि हमारी पैसों की मदद के बदले वो लोग हमें कुछ दें, यानी यूक्रेन की बात हो रही है। हम रेयर अर्थ मिनरल और तेल की मांग यहाँ पर कर रहे हैं, इसमें से जो भी वो दे सकते हैं वो दें, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं यूक्रेन से। अब इस पर ज़ेलेंस्की का भी जवाब सामने आया है, जिसमें उनका कहना है कि वो बाइडेन कार्यकाल में मिले 500 अरब डॉलर को कर्ज नहीं मानते हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमेरिका से उस वक्त की गई बात में इस बात पर सहमति बनी थी कि ये जो अमाउंट है 500 अरब डॉलर का, बाइडेन सरकार यूक्रेन को मदद के रूप में दे रही है। ज़ेलेंस्की का यहाँ पर कहना है कि मदद को कर्ज नहीं कहा जा सकता है। भारत ने अपना पक्ष रूस और यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल ही हमेशा से रखा है। यूएन और रूस के प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया है। पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, उनकी वहां पर मुलाकात ट्रंप से हुई थी, वहां भी उन्होंने इस बात को दोहराया था कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि ये जो रूस की अमेरिका के साथ बढ़ती दोस्ती है, या फिर इसको उल्टी तरह से अगर आप देखें, अमेरिका की रूस से बढ़ती दोस्ती है, उस पर जो चाइना का टेक आ रहा है, या फिर जो उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ का टेक आ रहा है, या फिर भारत का टेक आ रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।